क्या आपको पता है इस देश के 20% लोग भी पढ़े लिखे नहीं है? क्या जानते हैं वो कौन सा हिंदू राजा था जिसने मुगलों को परास्त करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? और क्या आपको पता है दुनिया में 8 अजूबे कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, अगर सवाल पूछा जाए कि दुनिया के किस देश में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, शायद आपके दिमाग में अफगानिस्तान और नाइजीरिया जैसे देश का नाम आए, मगर चौंक जाएंगे कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां साक्षरता दर इन देशों से भी बहुत कम है। उस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी कम है कि सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जी हाँ, दुनिया में सबसे कम साक्षरता दर वाले देश का नाम है नाइजर, जहाँ पढ़ा लिखा इंसान जल्दी नहीं मिलता। ये दुनिया का इकलौता देश है जहाँ साक्षरता दर रिकॉर्ड स्तर तक कम है। द वर्ल्ड रैंकिंग जारी डेटा के मुताबिक नाइजर में साक्षरता दर महज 19.1% है। वहीं अफगानिस्तान में साक्षरता दर 38% से ज्यादा है। सूडान में साक्षरता दर 58.6% है। फैक्ट नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से एक विशालकाय उल्कापिंड टकरा गया था, जिसकी वजह से धरती से डायनासोर खत्म हो गए थे। हालांकि अब ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि उल्कापिंड डायनासोर के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की शोध बताती है कि उल्कापिंड नहीं बल्कि धरती से डायनासोर के विलुप्त होने का कारण भारत का डेक्कन ट्रैप हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 66 मिलियन साल पहले जहरीली हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और वातावरण में सल्फर की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई थी। शोध के मुताबिक डेक्कन ट्रैप से लगातार सल्फर का उत्सर्जन वैश्विक जलवायु को काफी हद तक बदलने के लिए पर्याप्त था। साइंस अलर्ट के मुताबिक ज्वालामुखीय अस्थिरता ने सभी पौधों और जानवरों के लिए जीवन कठिन बना दिया होगा और डायनासोर के विलुप्त होने की घटना के लिए मंच तैयार किया होगा। पश्चिम भारत में स्थित डेक्कन ट्रैप की चट्टानों, जो सबसे बड़े ज्वालामुखीय विशेषताओं में से एक है, की जांच के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के 8 अजूबे कौन से हैं? आइए जानते हैं। चीन की महान दीवार का निर्माण 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी तक किया गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। चिचेन इत्जा को अजूबा इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ की अधिकांश जगहों से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। पेट्रा में लाल रंग के पत्थरों की वजह से ही इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू को साल 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। क्रिस्ट द रिडीमर की ऊंचाई 30 मीटर है। इसके साथ ही ये ब्राजील के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक भी है। रोमन साम्राज्य में कोलोसियम सबसे बड़ा अखाड़ा था, जहां जानवरों और कैद किए गए लड़ाकों के बीच लड़ाई का नजारा देखने के लिए हजारों लोग जमा होते थे। अंकोर वाट मंदिर की बनावट अद्भुत है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया हुआ है। फैक्ट नंबर 4, जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं। सभी जानवरों के बच्चे को जन्म देने के समय में अंतर होता है। कुछ जानवर की गर्भावस्था साल भर चलती है, वहीं कुछ जानवर की गर्भावस्था महीने भर की ही होती है। आज जानते हैं कि शेरनी के प्रेग्नेंट होने के कितने दिन बाद पैदा होता है बच्चा। शेरनी लगभग 3 या 4 साल की उम्र से बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती है। इनकी गर्भावस्था लगभग 4 महीने की होती है। 110 से 120 दिनों में शेरनी बच्चे को जन्म देती है। शेरनी साल के किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती है। एक शेरनी आमतौर पर 2 से 4 शेर के बच्चों को जन्म देती है। फैक्ट नंबर 5, महाभारत की लड़ाई में कितने सैनिकों की चली गई थी जान? आइए जानते हैं। महाभारत की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। 18 दिनों तक चली यह लड़ाई पांडवों और कौरव सेना के बीच लड़ी गई थी। क्या आपको पता है युद्ध में कुल कितने सैनिकों की जान चली गई थी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध में तकरीबन 1.25 करोड़ सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनमें से 70 लाख सैनिक कौरव पक्ष से तो 44 लाख सैनिक पांडव सेना से मारे गए थे। कहा जाता है कि सैनिकों की लहू से आज भी कुरुक्षेत्र की धरती का रंग लाल है। युद्ध खत्म होने के बाद दोनों सेनाओं में से सिर्फ 14 लोग ही जीवित बचे थे। कौरव सेना में 3 योद्धा अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य बचे। वहीं पांडवों की ओर से 5 भाइयों समेत 14 लोग जीवित बचे थे। इसके अलावा युद्ध शुरू होने से पहले ही सौतेले भाई दुर्योधन का साथ छोड़ पांडवों के साथ आ चुका युयुत्सु भी जीवित बचा। फैक्ट नंबर 6, दुनिया को सोना बेच सबसे ज्यादा कमाई करते हैं ये 5 देश ये है। स्टेटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में स्विट्जरलैंड ने दुनिया में सबसे अधिक सोने का निर्यात किया था। इसकी वैल्यू 100.3 अरब डॉलर थी। सोना निर्यात में दूसरे नंबर पर यूके है। 2022 में इसने 73 अरब डॉलर का गोल्ड एक्सपोर्ट किया था। अमेरिका इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यूएसए ने 2022 में 37.2 अरब डॉलर का निर्यात किया था। चीनी शासन वाला हांगकांग इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है। 2022 में इसने 30.2 अरब डॉलर का निर्यात किया था। सोना निर्यात करने में 5वें नंबर पर यूएई है। 2022 में इस अरब देश ने 24.1 अरब डॉलर का निर्यात किया था। फैक्ट नंबर 7, विराट कोहली पर फिदा हुई इटली की फुटबॉलर। वर्ल्ड कप 2023 में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी। विराट ने वर्ल्ड कप 2023 में कुल 11 मैचों में 765 रन बनाकर नया विश्व कप रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। इटली की फुटबॉलर अगाटा इसाबेला सेंटासो भी कोहली की फैन है। सेंटासो ने विराट कोहली को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताया, पर एक फैन ने सेंटासो से उनकी फेवरेट क्रिकेटर के बारे में पूछा तो सेंटासो ने कोहली की तस्वीर शेयर करके गोट वाली इमोजी लगाए। 23 साल की अगाटा इसाबेला सेंटासो को दुनिया की ग्लैमरस फुटबॉलर्स में से एक माना जाता है।
फैक्ट नंबर 8, भारत के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज सन 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने के लिए मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया था। राजा राज चोल, उनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया। महाराणा प्रताप सिंह, उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। कृष्णदेवराय विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिवान सम्राट थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज, इनके समय मराठों के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। महाराणा सांगा, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद खिलजी से युद्ध कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। महाराजा रणजीत सिंह खालसा साम्राज्य के पहले महाराजा थे, जिन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट किया, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। फैक्ट नंबर 9, वो शख्स जिसने मुगल सेना को हराकर दिल्ली पर किया कब्जा। भारत के इतिहास में मुगलों से जुड़ी कई कहानियां आज भी लोकप्रिय है। अपने शासनकाल के दौरान मुगलों ने भारत में कई युद्ध किए, जो कि एक इतिहास बन गया। लेकिन हम आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने मुगल सेना को हराकर दिल्ली फतेह कर लिया। दरअसल इस महान योद्धा का नाम है हेमू विक्रमादित्य, जिन्होंने मुगल सेना की नाक में दम कर दी थी। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हेमू को मुस्लिम शासकों के बीच हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो एक अच्छे योद्धा और कुशल प्रशासक भी थे। उनके कौशल का लोहा उनके दुश्मनों ने भी माना। हेमू ने कुल 22 लड़ाइयां जीती। इसी वजह से कुछ इतिहासकारों उन्हें मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब दिया। पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई। फैक्ट नंबर 10, भारतीय सेना के इस जवान से कांपते थे पाकिस्तानी। इंडियन आर्मी में कई ऐसे जानबाज जवान रहे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा की। लेकिन हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे जवान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम से कांपते थे पाकिस्तानी। एक समय था जब भारत की 2 महत्वपूर्ण चोटियां पाकिस्तानी सेना के कब्जे में थी। वहां से लगातार पाकिस्तानी घुसपैठिए गोलीबारी कर रहे थे। लेकिन जब जंग के मैदान में ये जवान उतरा तो पाकिस्तानियों की हालत पस्त हो गई। भारतीय सेना का ये जवान काल बनकर उन पर टूट पड़ा और 2 चोटियों को मुक्त कराया। सेना के इस जवान को प्यार से लोग लव और शेरशाह बुलाते थे। करगिल युद्ध के हीरो के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो चलिए अब इनका नाम भी जान लेते हैं। भारतीय सेना के इस जानबाज जवान का नाम है विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा की कहानी काफी मशहूर है। हाल ही में इनके जीवन पर एक हिंदी फिल्म शेरशाह बनी थी। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री रामा।